हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिलेशंस। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की कि क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं हमें रिलेशन से रिलेटेड। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी में हमारे पास है 4 5 एंड 6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। कि हमारे पास इनमें से कौन से, यहाँ 4 रिलेशन लिखे हुए हैं, कौन से रिलेशन ऐसे हैं जो हमारे कहां से कहां तक है बेटा, ए टू बी तक हमारे रिलेशन है। तो अभी बात करते हैं कि देखो मैंने क्या बताया था, रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मैंने आपको बताया था कि जो अगर मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशन है आर, कहां से कहां तक, ए टू बी। ए टू बी अगर मेरे पास कोई रिलेशन है तो वो रिलेशन पक्का ए क्रॉस बी का हमारा क्या होगा, सबसेट होगा। तो सबसे पहली बात हम यहां पे क्या निकाल के देखेंगे बेटा, ए क्रॉस बी निकाल के देखेंगे। तो मेरा ए क्रॉस बी मेरा क्या आएगा, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी। अब मैं बड़े आराम से चेक कर लूंगा कि कौन कौन इसका सबसेट है और कौन कौन इसका सबसेट नहीं है। तो R1 को चेक करते हैं, 1 4 1 5 1 4 1 5 और 1 6 तीनों कहां प्रेजेंट है बेटा, मेरे ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है। तो R1 मेरा कहां से कहां तक रिलेशन है, ए टू बी। 1 5 2 4 3 6 1 5 2 4 और ये 3 6 तीनों प्रेजेंट हैं। तो R2 भी मेरा रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। अब R3 की बात करूंगा, 1 4 1 5 3 6 2 6 एंड 3 4 सभी प्रेजेंट हैं। तो मैं क्या कह दूंगा, R3 भी मेरा रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। अब बात करता हूं मैं R4 की। R4 में मैंने चेक किया 4 2 4 2 तो मेरा कहीं भी नहीं है, बाकी चेक करता हूं 2 6 5 1 5 1 भी नहीं है। एक तो 2 6 मिला है और 2 4 मिला है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, दोनों एलिमेंट मेरे ए क्रॉस बी में प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए मेरा R4 मेरा क्या नहीं है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। या तो ऐसे चेक कर लेंगे, या फिर रिलेशन मेरा अगर R A टू B है तो मैं R को क्या लिखूंगा, R इज इक्वल टू ए बी। ये चीज मेरे माइंड में चलेगी कि R इज इक्वल टू ए बी सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। मतलब पहला एलिमेंट तो मेरा कहां से आएगा, A से, और दूसरा एलिमेंट मेरा किससे आएगा, B से। और A B टाइप के ऑर्डर पेयर होंगे तो मैच करा लो भाई, पहला एलिमेंट किसमें A से है और किसमें B से है। हम इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर हमें कोई ये कह दे कि हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है इन सभी रिलेशंस की, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मान लीजिए मैं R1 की डोमेन की बात करूं तो मैंने क्या बताया था डोमेन के लिए, सिंपल सा कि डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ए फर्स्ट एलिमेंट। तो देखो बेटा इसमें फर्स्ट एलिमेंट मेरा सेम है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो इसकी डोमेन मेरी क्या हो जाएगी 1। और रेंज मेरा क्या होता है, सेट ऑफ ए सेकेंड एलिमेंट या फिर सेट ऑफ इमेजेस। और डोमेन को मैंने क्या नाम दिया था, सेट ऑफ ए प्री इमेजेस, 4 5 और 6। तो यहां से मेरे पास आ गया 4 5 और 6। तो बेटा अब आपको बाकी सब एलिमेंट, और अगर मान लीजिए कोई कोडोमेन की बात करें कि भाई कोडोमेन क्या होगी, मैंने बताया था कि जो मेरा एंटायर सेट बी होता है वो मेरा क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो एंटायर सेट बी मेरा यहाँ पे क्या है, 4 5 और 6, वो हमारा क्या होता है, कोडोमेन। और जो हमेशा हमारी रेंज होती है, रेंज बेटा हमारी किसका सबसेट होती है, वो कोडोमेन का सबसेट होती है। ये बातें आपको हमेशा क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो अब R3 की R2 और R3 की आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सपोज द वीडियो, डू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। मीन्स एक रिलेशन है और वो कहां से कहां तक डिफाइंड है, मेरा R इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू B, A से B तक डिफाइंड है मेरा। मीन्स R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, यहां तक तो ये बात सबको समझ आएगी।
अब इसके बाद उसने क्या कहा कि आर मेरा किस फॉर्म का है, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे, आर में किस प्रकार के एलिमेंट आएंगे, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे, सच दैट किस प्रकार के कि x जो मेरा x है डिवाइड्स y एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। मैंने क्या किया बेटा, जो इसने स्टेटमेंट दे रखी थी मैंने उसी स्टेटमेंट को अपना रिलेशन की फॉर्म दे दी। ठीक है, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आने थे, x डिवाइड करेगा y से y को, और x किससे बिलोंग कर रहा है a से, और y किससे बिलोंग कर रहा है मेरा b से। क्योंकि देखो इस प्रकार से रिलेशन लिखने के बाद बेटा मेरे लिए आसान हो जाता है किसको, ऑर्डर्ड पेयर्स को प्रिपेयर करना। तो मेरा जो रिलेशन बनेगा वो मेरा क्या रिलेशन, देखो बेटा x किससे बिलोंग करता है मेरा a से, तो देखो a मेरा क्या है 2 3 4 और 5। तो देखो अब जो मेरा 2 है वो इस सेट b में किस किस को डिवाइड कर रहा है, वो 6 को डिवाइड कर रहा है, और किसको डिवाइड कर रहा है वो, और किसको कर रहा है 10 को डिवाइड कर रहा है। बस बन गया, 2 के साथ 2 ही ऑर्डर पेयर आने हैं, 2 6 और 2 10। अब अगली बारी आई किसकी, 3 की। अब देखो 3 किसको डिवाइड कर रहा है, 3 को डिवाइड कर रहा है, और 3 6 को डिवाइड कर रहा है, 7 और 10 को कंप्लीट डिवाइड कर ही नहीं रहा है। अब बात करें अगर 4 की कि 4 किसको डिवाइड कर रहा है, 4 तो वहां किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहा है। तो अब बात किसकी करें 5 की, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, सिर्फ 10 को डिवाइड कर रहा है। तो ये मेरा क्या बन गया, रिलेशन बन गया आर फ्रॉम सेट ए टू बी। मैंने सिंपली क्या बना लिया, अपना रिलेशन प्रिपेयर कर लिया। तो अब बात करते हैं हम किसकी, डोमेन की। डोमेन के लिए मैंने आपको बता रखा है कि डोमेन क्या होती है, या तो कह लो कि सेट ऑफ ए फर्स्ट एलिमेंट्स, या फिर ये कह दो कि सेट ऑफ ए प्री इमेजेस। अब मेरी प्री इमेजेस क्या है यहाँ पे 2 2 3 3 और 5 मीन्स 2 3 एंड 5 क्या होता है हमारा सेट ऑफ इमेजेस है यहाँ पे। और रेंज की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इमेजेस। सेट ऑफ इमेजेस में हमारे पास क्या है 6 10 3 6 और 10 मेरे पहले से ही आ चुके हैं, तो ऑर्डर चाहे कुछ भी रहा हो, या फिर इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 6 और 10, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, अब बस हमारा क्या रह गया, आर इनवर्स, रिलेशन का उल्टा रिलेशन। बस कुछ फर्क नहीं पड़ना रिलेशन के उल्टे में। जो हमारी आर इनवर्स जब भी हमें निकालना हो तो सिंपल सी एक बात याद रख लेना, डोमेन को तो बना देना रेंज, और रेंज को क्या बना देना, हमें डोमेन बना देना है। हमारा क्या आ जाएगा, आर इनवर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ डोमेन है मेरी 2 और रेंज है मेरी क्या 6, तो यहाँ कर दो मेरा 6 2 10 2 3 3 6 3 एंड 10 5। ये हमारा क्या आ जाएगा, आर इनवर्स आ जाएगा। शायद ये मैंने बेसिक्स में नहीं भी बताया हो आर इनवर्स के बारे में, लेकिन यहाँ बता दिया है। बस हमें क्या करना है, सिंपली डोमेन को रेंज बना देना, और रेंज को क्या बना देना है, डोमेन बना देना है। बस यही है और कुछ नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आर इनवर्स। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सपोज द वीडियो यू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ आर इज अ रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी, मीन्स एक रिलेशन दिया है हमें, आर इज सच दैट फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी हमारे पास एक रिलेशन है, और उसने उस रिलेशन को कैसे डिफाइन किया है, उसमें किस प्रकार के ऑर्डर पेयर आएंगे बेटा, एक्स वाई टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे, सच दैट। इसने क्या कहा, रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी मीन्स x इज लेस देन y, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे एंड x इज लेस देन y, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। बस प्रिपेयर हो गया हमारे पास रिलेशन। अब सिंपल रिलेशन लिख देंगे हम किसकी फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में। तो देखो बेटा, वहां पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1। अब वहां पे 1 देखेंगे, 1 किस किस से लेस देन है, 1 लेस देन है 4 से और 5 से। अब अगला एलिमेंट आया मेरा 2 भी 4 से और 5 से, 3 भी 4 से और 5 से। अब अगर मैं बात करूं 4 की तो सिर्फ और सिर्फ लेस देन है मेरा किससे, 5 से। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 मेरा किसी से भी छोटा नहीं है। तो मेरा क्या प्रिपेयर हो गया, रिलेशन
प्रिपेयर हो चुका है। अब अगर मेरे को क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी डोमेन अगर निकालनी है सेट ऑफ प्री इमेजेस, रेंज अगर निकालनी है तो सेट ऑफ इमेजेस, आर इनवर्स अगर निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, डोमेन को रेंज बना दूंगा, रेंज को क्या बना दूंगा, डोमेन बना दूंगा। ठीक है बेटा, तो हमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे रिलेशन की एक्सरसाइज में। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट a plus 3b is equals to 12 and a belongs to n and b belongs to n। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखते हैं बेटा, उस रिलेशन में ए बी टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे और ए और बी के बीच में हमें क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है। तो देखो सिंपल सी बात है, a प्लस 3b इज इक्वल टू 12 दे रखा है। ठीक है, तो यहां से अगर मान लीजिए मैं a निकालने लग जाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, 12 माइनस 3b आएगा। अब देखो a भी मेरा नेचुरल नंबर है और b भी मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे b को पुट कर दिया 1, b को अगर 1 पुट किया तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 3, मेरा a आ गया मेरा क्या, 9, a मेरा 9 आ गया, तो ऑर्डर्ड पेयर मेरा क्या बन गया, 9 1 बन गया मेरा ऑर्डर्ड पेयर 9 1, क्योंकि a पहले आना है और b बाद में आना है। मैंने क्या किया, b को 2 पुट कर दिया, b को 2 पुट किया तो मेरा a क्या बन जाएगा, 2 3 जा 6, तो a की वैल्यू बन गई मेरे पास 6 और ऑर्डर्ड पेयर बन गया मेरे पास 6 और 2। अब मैंने क्या किया, b को पुट कर दिया 3, देखो मैं b को सारे नेचुरल नंबर देता जा रहा हूं, b को मैंने 3 पुट किया, 3 3 जा 9, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या बनी, a की वैल्यू मेरे पास बन गई 3 और ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास आ गया क्या, 3 और 3। अब मैंने क्या किया, b को पुट कर दिया 4, 4 3 जा 12, तो 4 3 जा मेरे पास क्या आ गया 12, 4 3 जा 12, 12 माइनस में 12 क्या हो गया मेरे पास 0, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आई 0, क्या 0 0 मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मेरा 0 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितने ऑर्डर पेयर आए बेटा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऑर्डर पेयर आए हैं। तो जो मेरा रिलेशन बना वो मेरा रिलेशन क्या बनेगा, 9 1 6 2 3 एंड 3, ये बन गया मेरे पास क्या, रिलेशन बन गया। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, अगर मेरे को डोमेन बतानी है इसकी तो मैं बड़े आराम से डोमेन बता सकता हूं, 9 6 एंड 3 विल बी द डोमेन। एंड अगर रेंज बतानी है मेरे को तो मैं रेंज भी बता सकता हूं, 1 2 एंड 3 इसकी क्या हो जाएगी रेंज। और अगर मान लीजिए मेरे को आर इनवर्स डिफाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, डोमेन को बना दूंगा रेंज और रेंज को क्या बना दूंगा, डोमेन बना के, और उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स को यूं वहीं लिख दूंगा, मेरा क्या आ जाएगा, आर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आएंगे आपकी एक्सरसाइज में। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आर इज अ रिलेशन ऑन क्यू, क्यू का मतलब क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स डिफाइंड बाय, हमारा जो रिलेशन है आर इज इक्वल्स टू ए बी, आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू, मीन्स ए और बी दोनों हमारे किससे बिलोंग करते हैं बेटा, रेशनल नंबर से, एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, और क्या है मेरा a माइनस बी जो है वो मेरा किससे बिलोंग करता है बेटा, इंटीजर से बिलोंग करता है। तो हमें शो करना है कि दैट ए एक एलिमेंट दिया है उसने इसी रिलेशन में से, कि जो मेरा ए बी है वो मेरा किससे बिलोंग करता है बेटा, वो भी मेरा किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। तो देखते हैं बेटा कि ए मेरा क्यू से है और ए भी मेरा क्यू से है। कंडीशन क्या है कि a माइनस बी मेरा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो मैंने कंडीशन लगा दी कि a माइनस ए, मैंने किया क्या 0, और जो कि 0 है मेरा वो किससे बिलोंग करता है बेटा, z से बिलोंग करता है, ये इंटीजर होता है ये 0। तो मेरा पहला पार्ट क्या हो गया, यहाँ से प्रूव हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा a है वो मेरा किससे बिलोंग करता है बेटा, रियल a मेरा किससे बिलोंग करता है, हमारे रिलेशन से। अब इसने दूसरा पार्ट क्या कहा, दूसरे पार्ट में इसने क्या कहा कि ए बी बिलोंग्स टू आर, इसने खुद कहा है कि ए बी तो मेरा किससे बिलोंग करता है,
रिलेशन से बिलोंग करता है और फिर मेरे को बताना है कि क्या बी ए भी मेरा किससे बिलोंग करता है, रिलेशन से। तो देखो बेटा, अगर मेरा ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है तो पक्की बात है ए माइनस बी मेरा किससे बिलोंग करेगा, जेड से बिलोंग करेगा ही करेगा, 100% है। ठीक है, ए माइनस बी, लेकिन मेरे को किसको प्रूव करना है, बी माइनस ए को। तो ए माइनस बी था, तो देखो सीधी सी बात, अगर मान लीजिए बी माइनस ए की बात करूं कि क्या मेरा ये बी माइनस ए इससे जेड से मीन्स इंटीजर से बिलोंग करता है या नहीं है, तो क्या मैं इस b माइनस ए को लिख सकता हूं माइनस ऑफ ए माइनस बी, और a माइनस बी मेरा क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर पे नेगेटिव ही तो लगाया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान के चलूं इसकी वैल्यू अगर 2 थी, मैंने जनरली लिया है तो मैंने इस पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव अप्लाई किया है, तो -2 भी तो मेरा क्या होगा, इंटीजर होगा। तो सीधी सी बात है b माइनस ए भी मेरा किससे बिलोंग करेगा बेटा, रिलेशन से ही बिलोंग करेगा। अब अगला स्टेप, तीसरा पार्ट। अब थर्ड पार्ट इसने क्या कहा है, थर्ड पार्ट में इसने कहा है कि ए बी और बी सी दोनों किससे बिलोंग करते हैं, मेरे रिलेशन से बिलोंग करते हैं। ए बी भी रिलेशन से बिलोंग करता है और बी सी भी किससे बिलोंग करता है, मेरा रिलेशन से बिलोंग करता है। तो पक्का ए माइनस बी किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से, और बी माइनस सी भी किससे बिलोंग करेगा, मेरा इंटीजर से बिलोंग करेगा। अब प्रूव किसके लिए करना है, ए सी के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर देता हूं। मैंने ऐड किया ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आया, ए माइनस सी, जो कि मेरा किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा, क्योंकि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं बेटा, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। कि अगर मान लीजिए मैं किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करता हूं तो रिजल्ट में मेरे को क्या मिलेगा, पक्का एक इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन मिलेंगे। सो पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक रिलेशन दिया है किस पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, और रिलेशन को डिफाइन किया है r इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और ए मेरा किसके इक्वल है बेटा, बी स्क्वायर के इक्वल है। और हमें क्या शो करना है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। क्या ए आर से बिलोंग करता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, मीन्स देखो बेटा, अगर ए मेरा रिलेशन आर से बिलोंग करता है तो पक्का हमारा ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। ए किसके इक्वल होगा बेटा, मेरा ए स्क्वायर के इक्वल। तो देखो अब मेरे पास नेचुरल नंबर है, बहुत सारे नेचुरल नंबर हैं। अगर मान लीजिए मैं इस कंडीशन की बात करूं, अगर मान लीजिए मेरे पास 1 और 1 है तो 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, फिर तो सेम है। अगर मान लीजिए मैं 2 की बात करूं, 3 की बात करूं, 4 की बात करूं, और भी बहुत सारे नेचुरल नंबर हैं उनकी बात करूं, तो क्या इन सभी के लिए ये कंडीशन ट्रू है, क्या इन सभी के लिए ये कंडीशन ट्रू है, सिर्फ और सिर्फ इस एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए तो ट्रू है, बाकी के लिए नहीं है। तो क्या कहूंगा कि जो ए है वो हमारे रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। अब बात करूं दूसरे की, कि इसने कहा कि ए बी तो मेरा बिलोंग करता है किससे, आर से। तो अब मेरे को किसका प्रूव करना है बेटा, बी ए का प्रूव करना है कि क्या बी ए भी मेरा रिलेशन से बिलोंग करता है। मैंने ए को तो लिया ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है ना, हाँ, ए को तो लिया 4 और बी को लिया मैंने क्या, 2। ए को तो मैंने लिया है 4 और बी को ले लिया बेटा मैंने क्या, 2। तो यहां पे मैंने चेक किया कि 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये चीज तो मेरी क्या है, ट्रू है, मतलब ये चीज तो मेरी किससे बिलोंग करती है, रिलेशन से। अब अगर मैं बी ए की बात करूं, बी ए में तो मेरा क्या आ जाएगा 2 4। अब क्या 2 मेरा 4 के स्क्वायर के इक्वल है, नहीं है, तो सीधी सी बात है ये चीज भी मेरी रिलेशन से बिलोंग नहीं करती है। अब बात करूं ए बी और बी सी की, मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर है, और यहां से है बेटा मेरा बी सी भी बिलोंग्स टू मेरा क्या है, आर है। और उसी के साथ मेरे को किसको प्रूव करना है, ए सी को प्रूव करना है बिलोंग्स टू आर। मान लीजिए मैं ए को ले लेता हूं 16 और बी को ले लेता हूं 4, ले लिया। देखो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, जो कि मेरा रिलेशन से बिलोंग करता है। अब ये तो मेरा 4 था और सी को ले लिया मैंने 2, 4 भी किसका स्क्वायर है, 2 का भी है, तो ये भी मेरा किससे बिलोंग करता है, रिलेशन से।
लेकिन अब बात करनी है मेरे को किसकी, ए सी की। ए की जगह तो मेरा 16 है और सी की जगह मेरा क्या है 2, बट 2 का स्क्वायर तो मेरा किसके इक्वल है बेटा 4 के इक्वल है, नॉट इक्वल टू 16। तो ये चीज मेरी रिलेशन से बिलोंग नहीं करती है। तो बेटा आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो इसी के साथ जो रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, डोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है, रिलेशन का इनवर्स निकालना है, कुछ ये प्रूव करने वाले क्वेश्चंस थे और सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे। हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को का एक दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे वीडियो में क्या कर लिया बेटा, सोल्व कर लिया है। अब आपकी आराम से बड़े आराम से हो जाएगी, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो बड़े आराम से सोल्व हो जाएगी। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।